तो हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और स्टडी आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज आप लोगों को जो त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव लेकर आ रहा है, ये आप लोग का पार्ट 3 है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 नंबर से लेकर 45 नंबर तक सीखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जितने भी आप लोग को लाइन बाय लाइन हम वीडियो लेकर आ रहे हैं, उसको लाइन से देखिएगा ना, तो आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। जैसे मैथ में पहले क्या आप लोग बताए थे, मैथ का जितना भी त्रिकोणमिति में सूत्र था, सभी सूत्रों को हम एक ही वीडियो में आप लोग बता दिए हैं। तो उसको आप लोग अच्छा से एक कॉपी में लिख लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा, जिससे आपको बनाने में कोई परेशानी नहीं होगा। पार्ट 1 में आप लोग को 1 से 15 तक बताए थे, पार्ट 2 में 16 से लेकर 30 तक बताए थे। यह आप लोग का पार्ट 3 है त्रिकोणमिति का, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर कहाँ तक, आपका 45 नंबर तक सीखने वाले हैं। ठीक है, और एक से बढ़कर एक प्रश्न है जो आप लोग का हर एक वर्ष में प्रश्न आया हुआ है। तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में लाइव में जुड़िए और अपने दोस्तों पर वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक का बटन जरूर दबाइए। सभी को एक बार लाइक करो, सभी को जब वीडियो को लाइक करो तो एक बार सबसे पहले। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर होता है। यानी चारों ऑप्शन बताना है किसका मान जो है 1 के बराबर होता है। और यह सवाल देखिए 2025 के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो यह सवाल जितने भी होता है ना, इसको बारी बारी से चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर साइन जो है ये नंबर में अगर देखेंगे साइन 45 डिग्री है, तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2। तो इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर है तो प्लस है तो प्लस। उसी तरह cos 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2। 1/√2 तो क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो 1 के स्क्वायर करेंगे बटा √2 के स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस है तो प्लस 1 के स्क्वायर बटा √2 के स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 2 और 2 का लघुत्तम 2 होगा। जब हर समान अंश को उतार दो तो 1 प्लस 1 में 1 जोड़ेंगे क्या होगा 2/2। 2 से 2 पड़ेगा कितने बार में, 1 बार में। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा था कि निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका 1 के बराबर आ रहा है। तो जब ए ही आ जा रहा है तो आपको बी सी डी को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इसको सॉल्व करते अगर इसका मान 1 नहीं आता तो हम लोग बी को हल करते। ठीक है, फिर नहीं आता तो सी को हल करते, अगर नहीं आता तो डी को हल करते, ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू कितना आया 1, और ये आपसे पूछ रहा था। ठीक है, चलो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन नंबर 32 को ध्यान समझिएगा। लिखा हुआ है 1 + tan स्क्वायर थीटा गुने sin स्क्वायर थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। और यह प्रश्न देखिए 2025 के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, कैसे आप लोग इसको बनाएंगे, दिमाग लगाइए। 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो 1 कॉमन लिख लीजिए प्लस tan थीटा। देखो क्या है जो tan थीटा होता है ना, इसका सूत्र होता है आपका साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, तो इसी सूत्र का प्रयोग यहाँ पर हम लोग करेंगे। तो tan थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा प्लस में कौन सी कॉस थीटा होता है ना, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख दीजिए और स्क्वायर है सभी में तो स्क्वायर सभी में लगा दीजिए। ठीक है, बराबर करके फिर इनटू में क्या है गुने साइन स्क्वायर थीटा, तो लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ कोई संख्या में 1 लगा दो तो 1 और कॉस स्क्वायर थीटा का लघुत्तम क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 में कॉस स्क्वायर थीटा से जब भाग देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा से हम क्या करेंगे भाग देंगे तो एक बार में कटेगा। 1 में साइन स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे, साइन स्क्वायर क्या होगा थीटा। ठीक है, गुना है तो गुना। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा है ना, क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बोलो यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। अब देखो इसको ध्यान समझिए, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है 1, लिख देंगे 1 बटा cos स्क्वायर थीटा का लिख देंगे cos स्क्वायर थीटा गुने साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो 1 में साइन स्क्वायर थीटा से गुना होगा तो क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा बटा नीचे क्या है आपका cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा ले देंगे बराबर का चीज। अब देखो साइन थीटा बटा cos थीटा, देखिए साइन थीटा बटा cos थीटा इसका सूत्र क्या होता है tan थीटा। इसकी जगह हम क्या लिख देंगे tan थीटा लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर उस पर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। देखो ऐसा ऐसा सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा जो अगर आप नहीं सीखेंगे ना तो आपको समझिए कि पसीना छुड़ा देगा। तो इसलिए हर एक प्रश्न को अच्छा से आप लोग सीखिए
ठीक है। और यह सवाल देखिए 2025 के ही पेपर में आया था, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं 33 नंबर। क्वेश्चन नंबर 33 है कि यदि बहुत इंपॉर्टेंट और बीएम प्रश्न लोग ध्यान से समझिएगा इसको। और यदि sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान 1 हो तो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 थीटा का मान क्या होगा, आपसे पूछ रहा है, ठीक है। बहुत आसान प्रश्न और लॉजिक प्रश्न है। देखो यहाँ पर क्या दिया है आपको, sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान कितना दिया है, 1 दिया है ना। अच्छा sin स्क्वायर थीटा प्लस में उसको उधर भेजिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं sin थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ना। sin थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। इसको समीकरण 1 के नाम दे दीजिए, ठीक है। अब आप लोग जानते होंगे, एक सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, ध्यान समझिएगा। हाँ आप लोग एक सूत्र जानते हैं, लिखेंगे सूत्र से। एक सूत्र होता है sin स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक आपका सूत्र होता है, ठीक है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इस cos स्क्वायर थीटा को उधर हम भेजते हैं, ठीक है, किसको, cos स्क्वायर थीटा को, लेकिन हमको sin में मंगाना है तो sin स्क्वायर थीटा को उधर भेजेंगे, इसको cos को सेम टू सेम cos इधर आने देंगे, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा माइनस में, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा आपका sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। यानी cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आ गया, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा आ गया। इसको हम लोग कौन सी का नाम दे देंगे प्यारे बच्चों, समीकरण 2 का नाम दे देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करो। देखो लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। तो समीकरण 1 में क्या दिया है, देखो अब ध्यान दीजिएगा, यहीं पर यहाँ पर देखिए sin थीटा का मान जो है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा है। यहाँ पर देखिए cos स्क्वायर थीटा का मान क्या है, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। देखो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, यह दोनों आपस में क्या है, बराबर है। जब यह दोनों आपस में बराबर हो तो ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसकी जगह को हम लिख सकते हैं ना कि sin जो थीटा होगा, sin थीटा ये किसके बराबर होगा, आपका cos स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, ठीक है। यानी sin थीटा की जगह को हम cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और cos स्क्वायर थीटा की जगह को हम लोग sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब प्रश्न में हमसे क्या पूछ रहा है, क्या निकालने के लिए, तो प्रश्न में है cos स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 थीटा का मान हमको बताना है, यही ना। अच्छा cos स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा रहने दीजिए, प्लस cos 4 थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा का कौन सी होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। चलो अब देखो cos स्क्वायर थीटा, ध्यान दीजिए cos स्क्वायर थीटा, तो देखो cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, sin थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसकी जगह पर sin थीटा, तो sin थीटा लिख दीजिए प्लस के चिन्ह। अब देखो अंदर cos स्क्वायर थीटा है, तो cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, sin थीटा के, तो लिखेंगे sin थीटा, यहाँ पर स्क्वायर है तो क्या लगा देंगे स्क्वायर, ठीक है। अब देखो sin थीटा का लिख देंगे sin थीटा प्लस sin थीटा के स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, sin स्क्वायर थीटा होगा। अब देखो sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, देखो sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, जो अगर आप नहीं सीखेंगे समझिए बहुत हैरान करेगा। और यह सवाल आपका 2 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा, कि 2 नंबर में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्रश्न क्या है, थोड़ा हाई है, ठीक। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को, ठीक है, एकदम समझ में आएगा, ध्यान पूर्वक हर एक चीजों को समझिए, ठीक है। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए और अपने अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक संख्या में बच्चा क्या हो, लाइव में जुड़ सके, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 34 नंबर। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर है कि यदि sin थीटा का मान p है तो sec थीटा का मान क्या होगा। और यही देखिए प्रश्न 2025 के पेपर में आया हुआ है, ठीक है। देखिए हल करते हैं, तो यहाँ पर sin थीटा का मान क्या दिया हुआ है, आपका p दिया है। sin थीटा का सूत्र क्या होता है, p बटा h, तो p को क्या लिख सकते हैं, p बटा h लिख सकते हैं ना। तो p का मान आपका 1 हो गया, h के मान आपका 1 हो गया, p के मान p हो गया, h के मान 1 हो गया। तो p और h मालूम है तो क्या निकालना पड़ेगा, b निकालने का सूत्र होता है h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर रूट h का वैल्यू कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा माइनस p का वैल्यू p है, p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर।
यानी बी का वैल्यू क्या मिल गया, √1 माइनस पी स्क्वायर। अब आपको क्या निकालना है, सेक थीटा। सेक थीटा का मान निकालना है। तो देखो सेक थीटा जो होता है किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा का। कॉस थीटा का सूत्र होता है बी बटा एच, तो इसका उल्टा कर देंगे तो क्या होगा, एच बटा बी हो जाएगा। तो एच का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1 बटा बी। बी का वैल्यू कितना आया है, √1 माइनस पी स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 बटा √1 माइनस पी स्क्वायर, 1 बटा √1 माइनस पी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग एग्जामों में बना सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं 35 नंबर। क्वेश्चन नंबर 35 को अच्छा समझिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न। ठीक है, कह रहा है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्वेश्चन नंबर, यानी इसका मान क्या होगा। और यह प्रश्न देखिए 2025 के पेपर में आया है। जानते हैं जो त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव है ना, समझिए 2 नंबर का जितना भी प्रश्न होता है वही आपको ऑब्जेक्टिव में दे देता है। ठीक है, तो आप लोग एक्सप्लेन से समझिए, एक एक चीजों को अच्छा समझिए कि अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा तो वो आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, अगर 2 नंबर में भी आ जाएगा तो आपको कोई दिक्कत ना हो। इसलिए ध्यान पूर्वक आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, तो 1 को 1 लिख दीजिए प्लस कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है, देखो कॉट जो थीटा होता है इसका सूत्र होता है कॉस थीटा और बटा में साइन थीटा। ठीक है, तो कॉट थीटा की जगह आपको कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा और बटा में साइन थीटा। और सभी में स्क्वायर है तो सभी में क्या लगा देंगे, स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कर लीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान समझिए, कोई संख्या में टिक लगा दो तो एक और साइन स्क्वायर थीटा का लोग तो क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। एक में साइन स्क्वायर थीटा से भाग देंगे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा में 1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा एक बार, एक में कॉस स्क्वायर थीटा से गुना होगा कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका थीटा हो जाएगा, होगा ना जी। चलो अब इसके आगे देखो साइन इंटू में क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको रख दीजिए इसी तरह। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, गुना। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा सेम टू सेम लिख दीजिए। ठीक है, अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, कितना बच गया आपका 1, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, यानी एक मिनट क्या बचा, कॉलम गिर गया था। चलो अब देखो यहाँ पर देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कट गया तो क्या बच गया 1 बच गया। इसको ऐसे भी हम लोग बना सकते थे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है ना तो इसको हम लोग साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर देते, तो साइन स्क्वायर थीटा कट जाता, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बढ़ जाता, इसका मान 1 होता है तो 1 हो जाता। ठीक है, तो इसमें कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बोलो क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं आ रहा है, कमेंट करके जरूर बताओ। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, आप लोग लाइक नहीं करते इसी तरह देखकर भाग जाते हैं, बहुत गलत बात है, कम से कम लाइक कीजिए आप लोग सभी को। चलो 36 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 10 पाई बाई 2 का मान आपको बताना है। ठीक, देखिए यहाँ पर जो है पाई बाई 2 का बात कर रहा है तो ध्यान समझिए, जो पाई का मान होता है आपका 180 डिग्री होता है, इस चीज को हमेशा आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखो 10 है लिख सकते हैं 10, पाई की जगह पर कितना लिख देंगे 180 डिग्री, अब बटा में नीचे क्या है 2 तो 2 लिख दीजिए, 10 है लिख देंगे 10, 180 में 2 से भाग देंगे कितने बार में कटेगा 90 बार में, यानी 10 90 डिग्री का मान कितना होगा, तो 10 90 डिग्री का मान क्या होता है अपरिभाषित, आपको पता ही है 10 90 डिग्री का मान क्या होता है अपरिभाषित, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग एग्जामों में बना सकते हैं। देख रहे हैं यह प्रश्न 2016 के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, बोलो समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को। चलो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 37 नंबर, क्वेश्चन नंबर 37 है 1/√3 बराबर है, यानी यह प्रश्न देखो 2025 और 2016 दोनों में पूछा हुआ है, यानी 1/√3। देखो अगर आपसे पूछ देगा √3 किसका मान होता है तो √3 जो है 10 60 डिग्री का मान होता है, अगर आपसे पूछ दे 1 तो 10 45 डिग्री का मान होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे 1/√3 तो यह जो है आपका 10 30 डिग्री का मान होता है। ठीक है,
टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, इस चीज को याद रखना। तो यहाँ पे 1/√3 किसके बराबर होगा, तो आपका टेन 30 डिग्री का। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान होगा, यानी आपको बताना है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान क्या होगा। और यह सवाल देखो 2013 और 2016 दोनों वर्ष में पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखो एक सूत्र आपको बताते हैं, याद रखना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि सेक स्क्वायर थीटा का मान बताइए, तो ये माइनस हो जाएगा तो पंच होगा प्लस, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि टेन स्क्वायर थीटा का मान बताइए, तो ये आपका क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होगा, आपका टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे भी हम लोग सवालों को बना सकते हैं। ठीक, चलो 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 है साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4 का क्या निकालना है, मान निकालना है। और यह सवाल देखो 2016 के पेपर में आया है। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को जस्ट पीछे बताए थे कि जो पाई होता है, पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री। इसको वैल्यू पुट कर दो, तो साइन पाई की जगह पर क्या रख सकते हैं, 180 और बटा में कितना 4। ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस कॉस पाई की जगह पर कितना रख सकते हैं, 180 डिग्री और बटा में कितना हो जाएगा आपका 4। ठीक है, सॉल्व करो, तो साइन है तो लिख देंगे साइन, काट दीजिए 4 4 का 16, 4 पर से 20 45 डिग्री, माइनस कॉस है तो लिख देंगे कॉस, काट दीजिए भी कट जाएगा कितने बार में, 45 बार में 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 माइनस कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2। अब देखो 1/√2 प्लस में माइनस में, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा 0। यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल आप लोग का क्या होगा बच्चों, सही होगा। ठीक है, देख रहे हैं कितना आसान प्रश्न है, लेकिन अगर आप नहीं समझेंगे तो आसान भी प्रश्न आपसे एग्जाम में नहीं बन सकता है। ठीक है, एक एक चीजों को आप लोग इस चैनल से जुड़िए, आप लोग कोई भी प्रश्न बताएंगे ना, सब एग्जाम में आने वाला ही प्रश्न बताएंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक हर एक चीजों को समझो। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं 40 नंबर। क्वेश्चन नंबर 40 को समझिए अच्छा से। क्वेश्चन नंबर 40 है कि यदि a प्लस b का मान 90 डिग्री है तो cos a का मान आपका क्या होगा, बताना है। ठीक है, a प्लस b यदि दो कोणों को जोड़ा गया है तो 90 डिग्री हुआ है, तो cos a का मान जो है आपको बताना है क्या होगा। cos b के बराबर होगा कि sin a के बराबर होगा कि sin b के कि cos b के, यानी यहाँ पर कौन ऐसा वैल्यू रखा जाए जिसको जोड़ने के बाद 90 डिग्री आ जाए। ठीक है, अब आपको समझाते हैं। देखो अगर हम साइन 45 डिग्री और प्लस कॉस 45 डिग्री अब को हम जोड़ेंगे। ठीक है, साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री को अगर आप जोड़ते हैं, ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 1/√2 प्लस इसको सॉल्व करोगे तो 1/√2 होगा ना। इस सबको सॉल्व करो तो √2 इसका लघुत्तम, अब 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 जोड़ के तो 2 रूट क्या हो जाएगा आपका 2 गुने मल्टीप्लाई कीजिए, √2 में ऊपर √2 में नीचे। ठीक है, तो 2√2 है तो 2√2 बटा √2 में √2 से गुना करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, क्या मिल गया आपका √2। ठीक है, √2, तो क्या √2 जो है √2 90 डिग्री का मान होता है, नहीं होता है, तो ऐसे ही नहीं बनेगा। कैसे इसको हम लोग बना सकते हैं, दिमाग लगाना पड़ेगा। और यह सवाल देखिए 2015 के पेपर में आया है, कैसे इसको बनाया कि यदि a प्लस b का मान 90 डिग्री है, यानी a और b को जोड़ा गया है तो 90 डिग्री है, तो cos a का मान क्या होगा। अच्छा समझ गए, देखिए कैसे बनेगा, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है अभी। देखो यहाँ पर दिया है a प्लस b बराबर 90 डिग्री, यही ना है। तो अच्छा cos a कर रहा है ना, तो हमको a का मान निकालना है, इसका मतलब b को उधर भेजना पड़ेगा, तो a का मान आपका हो जाएगा 90 डिग्री और माइनस में कौन सी b।
होगा जाना, क्योंकि प्लस भी है रहेगा तो माइनस बदलेगा। अब आपको क्या निकालना है, cos a का मान निकालना है, यही ना। तो cos के cos लिख दीजिए इनटू a। तो a का वैल्यू कितना आया, देखिए a का वैल्यू कितना आया है 90 डिग्री माइनस बी, तो इसके जगह पर लिख दो 90 डिग्री माइनस बी। ठीक है, अब देखो cos 90 डिग्री माइनस थीटा, cos किस में बदलता है, साइन में, और थीटा की जगह क्या है बी, तो बी साइन बी आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल आप लोग का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, कुछ देर के लिए हमारा ही दिमाग खराब कर दिया था। ठीक है, तो समझिए आप लोगों का क्या होगा अगर नहीं आप लोग अच्छा से पढ़ेंगे तो। मतलब बहुत क्वेश्चन टफ पूछता है, इतना घुमाता है ना त्रिकोणमिति क्या कहा जाए। ठीक है, तो बोलो समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को। चलो अब हम लोग देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन नंबर 41 है, यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो cos थीटा का मान क्या होगा। और यह सवाल देखिए 2015 में और 2021 के परीक्षा में आया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान समझिए, देखो यहाँ पर दिया हुआ है 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो गुना हो जाएगा तो भाग बदल जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री और बटा में कितना 3, काट दीजिए 3 3 का 9 और 0 के 0 30 डिग्री, थीटा का मान कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। तो आपको क्या निकालना है, cos थीटा का मान, तो cos थीटा लिख दीजिए, तो cos थीटा की जगह को कितना लिख देंगे 30 डिग्री। ठीक है, तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है बताइए, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो उल्टा कर देंगे, तो आपको पता है 1/, कितना होता है बोलो। देखिए cos 30 डिग्री का मान अगर आपको पता नहीं है तो देखो हम बताते हैं क्या होगा। आप लोग को मान सारणी हम पढ़ाए थे, आप लोग मान सारणी याद नहीं करेंगे तो आप लोग से नहीं बनेगा। ठीक है, तो मान सारणी भी आप लोग जरूर याद करो। देखो यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए cos है में यहाँ पर cos कितने डिग्री 30 डिग्री पूछ रहा है, तो cos 30 डिग्री का मान देखो कितना होता है, √3/2 होता है। ठीक है, तो इसको मान सारणी बोलते हैं, तो इस चीज को आप लोग को अच्छा से याद करना पड़ेगा। ठीक है, अगर याद कर लेंगे तो आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलो देखो तो यहाँ पर हम cos 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 को लिख देंगे √3/2, ये आपका cos 30 डिग्री का मान हो गया। ठीक है, √3/2 ऑप्शन नंबर जो भी होगा बिल्कुल आप लोगों का सही होगा। बोलो कोई दिक्कत समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलो अब हम लोग देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन नंबर 42 है 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। और यह सवाल देखो 2012 15 17 18 20 22 बहुत वर्षों में पूछा हुआ है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के सवाल आपको बहुत सारा एग्जाम में देखने को मिलता है। सूत्र पढ़ाए थे तो अभी ना आपको सूत्र बताए थे कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो अगर आपसे हम sec स्क्वायर थीटा का मान पूछते हैं तो ये माइनस बदल जाएगा तो प्लस बदल जाएगा, तो 1 प्लस हो जाएगा आपका कंची tan स्क्वायर थीटा। अगर आपको tan स्क्वायर थीटा का मान निकालना हो तब कैसे निकलेगा, तो sec स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा सेम टू सेम लिख दीजिए, प्लस में एक इधर आएगा तो क्या होगा -1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा, देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, तो sec स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ये होगा बिल्कुल आप लोग का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो 43 की तरफ क्वेश्चन नंबर 43 है 1/√3 किसका मान होता है। और यह देखिए 2015 के पेपर में पूछा हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी जो है पाई में आपका मान दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो पता लगेगा। ठीक है, साइन में लिख देंगे साइन, पाई की जगह पर लिख देंगे 180 डिग्री, क्योंकि पाई का मान 180 डिग्री होता है, 3 है तो 3 सॉल्व करो, तो साइन पे साइन लिख दीजिए, कट जाएगा 36 18 60 डिग्री कर, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 होता है। तो आपको तो 1/√3 मंगाना है, ये गलत है, ये आपका नहीं हो सकता है। बी नंबर देखिए 6 गुने cot, पाई की जगह पर क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री और बटा में 3। ठीक है, इसको सॉल्व करो, तो 6 गुने काट दीजिए, तो cot कितना बार कटेगा, cot 60 डिग्री बार, तो cot 60 डिग्री, तो 6 गुने cot 60 डिग्री का मान कितना होता है tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/√3 होगा ना। अब इसको सॉल्व करो, तो 6 में 1 से गुना होगा 6, बटा में क्या हो जाएगा √3, तो ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है, छोड़ दीजिए। चलिए 3 नंबर देखिए 10 है तो लिख देंगे 10, पाई की जगह पर लिख दीजिए 180 डिग्री और बटा में कितना 6,
सॉल्व करो तो 10 के 10 लिख दीजिए, काट दीजिए, 36 या 18 कितने डिग्री, 10 30 डिग्री, 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। ठीक है, तो 1/√3 पूछ रहा था तो किसका मान होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। तो कुछ सवालों को चेक करना पड़ेगा, आप चेक करेंगे तब तो पता लगेगा कि आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो बोलो समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 44 नंबर। क्वेश्चन नंबर 44 है, यदि √3 cosec थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान क्या होगा। और यह सवाल 2013 और 2014 दोनों साल में पूछा हुआ है। ठीक है, देखो √3 को उधर भेज दीजिए तो हो जाएगा आपका cosec थीटा बराबर 2/5 रूट 2/√3 क्या होगा 3 हो जाएगा। cosec है तो लिख देंगे cosec थीटा बराबर, और देखो ध्यान दीजिए cosec 2/√3 यानी cosec में 2/√3 किसका मान होता है, तो देखो cosec का उल्टा क्या होता है, साइन। ध्यान दीजिएगा साइन थीटा, साइन cosec उल्टा क्या होता है, साइन होता है। अगर आप साइन 60 डिग्री का मान लेंगे तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो साइन का उल्टा क्या होता है cosec। तो cosec अगर आप 60 डिग्री लेते हैं, इसको लिख दीजिए तो 2 बटा कितना हो जाएगा √3। ठीक है, तो 2/√3 है तो किसका मान होगा, cosec 60 डिग्री का मान होगा, तो लिख सकते हैं cosec 60 डिग्री। ठीक है, तो cosec से cosec आपका कट गया, ये बच गया थीटा बराबर कितने डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, तो ये आपसे पूछ रहा था कि थीटा का मान क्या होगा, 60 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बोलो किसी को कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है आप लोगों को, कोई परेशानी नहीं ना है। चलो अब हम लोग देखते हैं लास्ट 45 नंबर। क्वेश्चन नंबर 45 है 1 + 10 स्क्वायर ए बटा cosec स्क्वायर ए किसके बराबर होता है। और यह सवाल देखिए 2014 के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो देखो 1 + 10 स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर ए लिख सकते हैं बटा नीचे में क्या है आपका cosec स्क्वायर ए, लिख देंगे cosec स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो sec स्क्वायर ए बटा cosec स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 10 स्क्वायर ए के बराबर होता है। इसका आंसर क्या आ गया, 10 स्क्वायर ए आ गया। ऑप्शन नंबर आपका डी जो होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें हम आप लोगों को कितना टोटल जो है 31 नंबर से लेकर कितने नंबर तक, 45 नंबर तक पढ़ा है। ठीक है, तो 31 से लेकर 45 के बीच में आप लोगों का कितना नंबर सही है, टोटल आप लोगों को 15 को क्वेश्चन बताया है, 5 को सही किए हैं कि 10 को किए हैं, कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्लीज जब वीडियो को अपलोड कर देंगे तो उस टाइम आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि अगर हम जो सवालों को आप लोगों को समझा रहे हैं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, और प्ले लिस्ट में बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है। ठीक है, और सब्जेक्ट का आप लोग प्लीज देखिए, रिवीजन कीजिए। इतना मतलब वीडियो है ना उसमें कि अगर आप अच्छा से तैयारी करेंगे ना तो बहुत आप लोग का रिजल्ट बेहतर होगा। ठीक है, प्ले लिस्ट में आप लोग का मैथ का क्वेश्चन बैंक जो 2011 से लेके 2024 के बीच में जितना भी सवाल पूछा हुआ है और सवालों को हम लाइन बाई लाइन बताएं। ठीक है, तो उसमें आप लोग जाइए और देखिए, और चैनल पर नए होंगे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।